अब देखो हम लोगों के पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है, अब जैसे मल्टीपल कंडीशंस है, यहाँ पर हमने करा इफ, ठीक है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, लेट ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, लेट ग्रेड्स इज इक्वल्स टू 100। हमने यहाँ पर क्या किया, इफ हमने यहाँ पर लिख दिया ग्रेड्स इज इक्वल्स टू, या फिर लिख दे सकते हैं ग्रेड्स ग्रेटर देन 90, ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अगर आपकी जो ग्रेड्स हैं वो 90 से ज्यादा आई हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड, ठीक है, ऐसे करके आपने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी आपके पास कंडीशन आ गई, तो आपको दूसरी कंडीशन कैसे लिखनी है, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ, ठीक, एल्स इफ, और यहां पर भी आप कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, ठीक, यहां पर एक और कंडीशन लिख दो, अगर ग्रेड्स आपका 80 से ग्रेटर है, ठीक है, 80 से ग्रेड्स ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट रिसीव्ड बी ग्रेड, या फिर इसको लिख सकते हैं ए ग्रेड, ए ग्रेड, ठीक है। ग्रेड्स अगर आपके 80 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, ठीक है, 90 से ज्यादा है तो ए प्लस ग्रेड, ठीक है। ऐसे ही एक और कंडीशन लिख दो, एल्स इफ ग्रेड्स इज ग्रेटर देन, यार, ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 70, ठीक है, ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 70, ठीक है, तो यहां पर लिख देना कंसोल डॉट लॉग, यही चीज सेम, स्टूडेंट्स रिसीव्ड बी ग्रेड, ठीक है, ठीक। अब यहां पर लिख सकते हैं एल्स इफ, एक और कंडीशन लगा देंगे, ठीक है, ग्रेड्स को कह देंगे ग्रेटर देन है 50, ठीक है, यहाँ पर कह देंगे 50, ठीक, तो क्या आ जाएगा, सी ग्रेड स्टूडेंट रिसीव्ड सी ग्रेड, ठीक है, ठीक। एल्स में हम चला देंगे कि फेल हो गया, 50 से नीचे आएंगे तो फेल है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग चला देंगे कंसोल डॉट लॉग फेल्ड, ठीक है, ऐसे करके चला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपने ये कुछ पूरा का पूरा ये एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, इफ एल्स इफ ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले चेक करेगा ग्रेड्स 90 से ज्यादा है कि नहीं, अगर 90 से ज्यादा हुए तो स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड, इसके बाद जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गई सिचुएशन तब जाएगा आपका एल्सिफ इस पे, ठीक है, कि 80 से ज्यादा है कि नहीं, अगर 80 से ज्यादा होगा तो ए ग्रेड, ठीक है, ये फॉल्स हो गई तो इसके बाद जाएगा, ठीक, तो एक एक करके ये बार बार जाएगा, ठीक है। आपका अभी कितना है, ग्रेड 100 है, तो अभी क्या प्रिंट करेगा ये, ए प्लस ग्रेड, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा है ग्रेड्स आपके, अभी ये ग्रेड्स 90 से ज्यादा हैं, ग्रेड्स तो हम लोगों ने 100 दे रखे हैं, तो ये कितना आएगा, स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें
स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड। अगर हम यहाँ पर कर दें 89, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ए ग्रेड आएगा। स्टूडेंट रिसीव्ड ए ग्रेड, क्योंकि क्या चेक हो रहा है, ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। 80 से बड़े जितने भी ग्रेड होंगे सब ए ग्रेड तक हैं, बट इससे भी आगे ये कंडीशन लग जा रही, ग्रेड्स इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़े जितने भी ग्रेड्स होंगे वो क्या होंगे, ए प्लस होंगे, ठीक है। तो 80 से बड़ा अभी यहाँ पर 89 आ गया, ठीक है। 90 अगर हो जाता तो यहाँ पर क्या आता, अच्छा यहाँ पर अगर हम 90 लिख देते, रुशान बताओ यहाँ पर क्या आता, 90 लिख दिया तो, आदित्य तुम बताओ। सर सर स्टूडेंट यहाँ रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड सॉरी। क्या हो गया, दो लोग एक साथ बोल गए, कुछ समझ में नहीं आया हमें। स्टूडेंट रिसीव्ड सर ए ग्रेड। अच्छा स्टूडेंट रिसीव्ड ए ग्रेड, क्यों आएगा ये, सर 90 से सर 80 अबव है ना सर, 90 से होगा कम है। क्या कह रहे, क्यों आएगा क्यों, हमने ग्रेड्स में कितना दे रखा है, 90 सर। 90 दे रखा है ना, ग्रेड्स में हमने 90 दे रखा है, और हमने उसमें लिख रखा है अगर ग्रेड 90 से बड़ा हो तभी आपको स्टूडेंट रिसीव्ड ए प्लस ग्रेड प्रिंट करना है, बट यहाँ तो 90 है, तो ये क्या करेगा, अभी भी आपका ए ग्रेड पे आएगा, ठीक है। आप, हाँ आपने ये करा होता कि ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू, ग्रेड आपका या तो 90 से बड़ा हो या तो उसके इज इक्वल्स टू हो, ठीक है, तब आपका ए प्लस ग्रेड मिलेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगेगा तो आपको कोई ए प्लस ग्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर इजिकल्स टू लगा दो। अगर हम यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर ए प्लस ग्रेड आ रहा है, ठीक है। बट अगर हमने यहाँ पर इजिकल्स टू हटा दिया तो ये क्या देगा, ए ग्रेड, ठीक है, कि आपका स्टूडेंट ने जो ए ग्रेड पाया है वो 90 से बड़ा तो नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक। इफ एल्स इफ समझ में आया कैसे क्या काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, सर जैसे अगर यहाँ पे 90 इज ग्रेटर देन, वो नीचे गई सर, यहाँ पे सर 90 इज ग्रेटर देन 90, तो फिर ये तो सर वो कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं है, तो ये सर फिर दूसरे में चला जाएगा, एलसीएफ में ग्रेड इज ग्रेटर देन, मतलब ए ग्रेड आ जाएगा सर यहाँ पर। क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्या लिख दो, मतलब सर मैं कह रहा हूँ कि पहली वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई ना, ये इफ ग्रेड 90 इज ग्रेटर देन 90 जो लिखा हुआ है, ए प्लस ग्रेड तो ट्रू नहीं हुआ ना। हाँ नहीं हुआ, तभी तो उसने प्रिंट करा स्टूडेंट रिसीव्ड ए ग्रेड। और सर जैसे अगर ये, अगर मतलब कोई ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें कि ये भी ना हो, तो ऐसे सर लूप फिर वो चलता जाएगा सर। अगर ये देखो, ये पहले ये कंडीशन देखेगा, अरे भैया अब तुम्हारे में एको क्यों हो रही है आवाज, सर आपकी आवाज इको कर रही है। हाँ सर, वो क्योंकि सर अभी सर पिछले 2 दिन से सर आपकी आवाज उसमें आ रही सर ऐसे एको में। 2 दिन से क्या हो रहा, सर 2 दिन से सर आपकी आवाज ऐसे एको में सर आ रही है, 2 दिन से सर। मेरी आवाज एको होके आ रही, यस सर। सर किसी का माइक तो नहीं ओपन है वहां पे? नहीं नहीं यहाँ कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। आदित्य अपना माइक जरा खोलो। यस हाँ अगर एको हो रही होती तो आदित्य के में से भी एको होके आती, सर ये इसके से आ नहीं देवांश रही है। जी के, सर ये देवांश जी के सही है माइक प्रॉब्लम। हाँ दिव्यांश सर हम तुम्हारे में लोगों में माइक में नहीं हो रही प्रॉब्लम सर, है और किसी के में दिव्यांश नहीं के है में आ सर रही है एको हो रही है सर। और किसी की दिक्कत नहीं आ रही है वैसे? सर मैं तो लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ बस मैं। पता नहीं भाई।
हाँ, कहने का मतलब ये है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चलेगी, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली चलेगी। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे 10, यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रेड्स हैं तुम्हारे 10। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन चलेगी? ग्रेड्स 90 से तो ऊपर है नहीं, ग्रेड्स 80 से ऊपर भी नहीं है, ग्रेड 70 से ऊपर भी नहीं है, ग्रेड 50 से ऊपर भी नहीं है, ग्रेड तुम्हारे 10 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आखिरी में एल्स चल जाएगा कि फेल हो चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चलाओगे, यहाँ पर लिख के आ गया फेल्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ गया, समझ में आई? यस सर। ठीक यस सर। ठीक है, एल्सिफ हो गया। अब देखो, जैसे हमें दो कंडीशन लिखनी है, ठीक है, हमें जैसे एक दो कंडीशन लिखनी है। अब हमने क्या कहा था अभी तक? लेट एज इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, यहां पर ऐसे कहा था इफ एल्स। ठीक है, हमने यहां लिख दिया एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, एज अगर 18 साल से बड़ी हो तभी तुम क्या करोगे? यहां पर प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोग प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, एज अगर 18 साल है, ठीक है, यहाँ पर एज हमने लिखा है, एज में डालती हमने वैल्यू 18। यहाँ पर चेक कर रहा है क्या ये एज 18 साल से बड़ी है? अभी तो फिलहाल नहीं है, एज 18 साल है। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगा दो। अब ये चेक करा है क्या एज आपकी 18 साल से बड़ी है या 18 साल की है। ठीक है, दो चीजें चेक कर रहा है, या फिर आपकी एज 18 साल से बड़ी हो या फिर 18 साल की हो। दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई, आपका क्या आ जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव। ठीक है, या तो ड्राइविंग लाइसेंस नॉट अप्रूव। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर एक और कंडीशन डालनी है कि आपकी एज तो चेक होनी चाहिए, आपका साथ में चेक होना चाहिए लेट टेस्ट पास्ड। ठीक है, कि आपने टेस्ट पास कर रखा है कि नहीं। अगर आपकी एज 18 साल से बड़ी होगी या 18 साल होगी और आपने टेस्ट भी पास कर रखा होगा तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड होगा, वरना नॉट अप्रूव्ड। ऐसे करके कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें आपका आ जाता है एंड, ठीक है, जिसका साइन होता है ये, इसमें आ जाता है और, जिसका साइन होता है ऐसा कुछ। ठीक है, और इसमें आ जाता है नॉट। ठीक है, इसका साइन रहता है ऐसा। ठीक है, एंड और नॉट। ठीक है, एंड का क्या होता है? बोथ कंडीशंस हैज टू बी ट्रू। ठीक है, एंड में क्या होता है? आपकी लेफ्ट साइड की कंडीशन, राइट साइड की कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमने क्या कह दिया? एज भी 18 साल से बड़ी चाहिए और हमें टेस्ट भी पास चाहिए, जिसमें भी आ गया। ठीक है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब दोनों चीजें ट्रू कर जाएंगी तभी आपका एंड काम करेगा। ठीक है, और में क्या होता है? हाँ, इधर वन कंडीशन हैज टू बी ट्रू। ठीक है, इसमें ऐसा हो जाता है, देखो आपका एंड में क्या हो रहा था? एज भी 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, टेस्ट भी पास करना चाहिए। ठीक है, भी आ रहा था बीच में। और में क्या हो गया? या तो आपकी एज 18 साल से बड़ी हो, ठीक है, या तो आपका आपने टेस्ट पास कर रखा हो। दोनों में से कोई एक चीज अगर ट्रू हो गई तो आपका इफ चल जाएगा। ठीक है, वरना एल्स चल जाएगा। ठीक, नॉट, देखो नॉट थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। इतना समझो, ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू में। ठीक है, ये उल्टा कर देता है। ठीक, इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, इसको ढंग से समझेंगे। ठीक,
अब देखो हमने यहाँ पर क्या करा था, एक अभी तक वेरिएबल इसको दिया था एज 18 साल, इसको यहाँ कह देते एज तो चाहिए हमें, साथ में चाहिए टेस्ट पास्ड, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डाल दो फेल। ठीक है, हमने क्या कह दिया, एज 18 साल है और इन्होंने फेल कर लिया टेस्ट। ठीक है, यहां पर आप कंडीशन में क्या डालोगे, एंड। ठीक है, आप यहां पर डालोगे टेस्ट पास्ड इज इक्वल्स टू पास्ट। ठीक है, दो चीजें आ गई, अरे ट्रिपल इसको लगे थे। ठीक है, दो चीजें आ गई, हमें एज भी 18 साल से बड़ी चाहिए और बराबर चाहिए, और हमें टेस्ट भी पास चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन आपकी मैच करेंगी तभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड होगा, वरना नॉट अप्रूव्ड। तो अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट अप्रूव्ड। हाँ क्यों ये प्रिंट होके आएगा, इसकी सेकंड कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर देखो एज तो आपकी 18 है, यहाँ पर पास हो गई, ये क्या मांग रहा है, एज 18 से बड़ी हो या 18 साल की हो। ठीक है, ये पास हो गया टिक। ठीक है, यहां पर आया, इसने मांगा टेस्ट पास में पास पड़ा होना चाहिए। ठीक है, बट आपने टेस्ट पास में क्या करा है, फेल, तो आपका ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई बट ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। और एंड में आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, लेफ्ट कंडीशन भी और राइट कंडीशन भी, दोनों तरफ आपका ट्रू आना चाहिए। अगर दोनों तरफ ट्रू आएगा तभी ये अप्रूव्ड चलेगा, बट इस समय क्या हो रहा है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है। क्यों, क्योंकि टेस्ट पास में फेल पड़ा है और यहाँ पर आपने इक्वल्स टू पास से करा है। ठीक है, तो आपका चल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, अगर इसको एक बार हम लोग देखें, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फेल की जगह पास्ड डाल देते तो, ठीक है, यहां पर ये चेक करता इफ अगर एज आपकी 18 साल से बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक है, एंड आपका टेस्ट पास्ट के अंदर पास्ड पड़ा होना चाहिए। ये दोनों आपकी लेफ्ट और राइट की कंडीशन जब आपकी ट्रू हो जाएंगी तब आपका चलेगा ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव। ठीक है, वरना आपका चल जाएगा नॉट अप्रूव। इस समय आपकी दोनों कंडीशन ये जा रही है ट्रू। ठीक है, आपकी एज भी 18 साल से बड़ी और आपने टेस्ट भी पास कर रखा है। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई तो आपका क्या आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। तो अभी एंड क्या कर रहा है, लेफ्ट की भी ट्रू कह रहा है और राइट की भी ट्रू कह रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर और लगा देते हैं, और ऑपरेटर। ठीक है, इसको या तो लेफ्ट की ट्रू चाहिए या तो राइट की ट्रू चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर टेस्ट को पास भी नहीं करते, हम कह देते टेस्ट तुम फेल कराए हो। ठीक है, टेस्ट फेल्ड। ठीक है, अब इसमें दो चीजें पूछ रहे हैं, या तो आपकी एज 18 साल से बड़ी या फिर बराबर हो, या तो आपका टेस्ट पास हो, दो में से एक चीज चाहिए इसको। ठीक है, तो ये अभी यहां पर क्या प्रिंट होके आएगा, पहला वाला ये प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव। यहां पर अगर हम जाएं, यहां पर कह रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड। ठीक है, तो अब इसको एक बस कंडीशन ट्रू चाहिए। ठीक है, अगर आपने टेस्ट को पास कर लिया है, ठीक है, आपकी एज 2 साल की है, 2 साल का बच्चा है, वो टेस्ट पास करके आ गया ड्राइविंग वाला। ठीक है, अब इसमें दो चीजें पूछ रहा है, या तो एज 18 से बड़ी हो, नहीं बड़ी है भाई, 2 साल का ये बच्चा है। ठीक है, या तो तुमने टेस्ट पास कराओ, अब इसने तो टेस्ट पास कर लिया। ठीक है, हमें नहीं मालूम कैसे किया पर इसने टेस्ट पास कर लिया। यहां पर जाओगे,
यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव, ठीक है। मेरा रिजेक्ट हो चुका है बट इस 2 साल के बच्चे का पास हो गया, ठीक है। हाँ, या तो इसमें एक और कंडीशन लग जाती कि इस बच्चे ने इनको 5,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड हो जाता, ठीक है। ऐसा कुछ होना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ऐसा कुछ है। तो इफ एल्स में हो गया ना, क्लियर है। नॉट वाले पे थोड़ी देर बाद में आएंगे, ठीक है। नॉट वाले सर में अगर अभी से नहीं जाएंगे वरना काफी कंफ्यूज हो जाओगे, सर ठीक। और में जैसे अगर दोनों कंडीशन हम लोग को ट्रू मिले सर तब क्या सिनेरियो रहेगा? ट्रू मिले, ट्रू देगा वो। उसका अच्छा कहना ये ऐसा है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, वो लगाया ही उसमें जाता है। अगर आपको दोनों कंडीशन ट्रू रखनी है तो आपको एंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर सवाल ही ये कोई सेंस ही नहीं बनाता और लगाने का, यहाँ पर एंड लगा लो, ठीक है। ओके और सर आपका तब लगाया जाता जब आपको दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू चाहिए। जैसे कि ठीक देखो ठीक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहे हैं, लॉगिन हमें करवाना है, उसमें क्या आता है लॉगिन में लिख के ईमेल और फोन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड तो आपका नेसेसरी है, ईमेल या फोन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक से, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है या फिर ईमेल से लॉगिन कर लो या फिर फोन नंबर से, ठीक, दोनों से लॉगिन हो जाएगा। उसमें ओके ऐसा सर नहीं लिखा होता ईमेल भी डालो, फोन नंबर भी डालो, पासवर्ड डालो तब लॉगिन होगा। साइन अप करते समय, हाँ, साइन अप करते समय सब कुछ चाहिए हमें। जब तुम साइन अप कर रहे हो, मेरे उसमें आ रहे हो मेरी वेबसाइट में, तब हमें ईमेल भी चाहिए, तुम्हारी फोटो भी चाहिए, तुम्हारा आधार कार्ड भी चाहिए, तुम्हारा नंबर भी चाहिए। बट जब तुम दोबारा लॉगिन करने आ रहे हो, क्योंकि मेरे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, तो हमें बस लॉगिन तुमसे करवाना है, तो तुम अपना ईमेल पासवर्ड डाल दो या फोन और नंबर और पासवर्ड डाल दो, दोनों में से कोई एक काम कर लो, वहां पर और लग जाएगा। दो काम में से कोई एक काम तुम्हें करवाना है और लगेगा, दोनों काम तुम्हें करवाने हैं तो एंड लगेगा, ठीक है। समझ गए, ठीक है सर यस क्लियर है, ठीक है। टेढ़ा बैठे क्या, ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या था हाँ, अब देखो नोट वाला, अब देखो नोट वाला हम पढ़ा तो रहे हैं, अभी तुम्हें लगेगा अरे ये कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है, इसका नोट का कोई सेंस नहीं बन रहा, आगे चल के बहुत बनेगा, ठीक है। आप कहोगे सर हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्या हम कह रहे हैं। हमने यहाँ पर लिखा लेट इज लॉग्ड इन, इसमें डाल दिया हमने ट्रू, ठीक है। आपने लॉगिन कर लिया है, ठीक। हमने क्या कह दिया, इफ एल्स, ठीक है। हमने यहां पर कह दिया, देखो यूजर ने लॉगिन कर लिया है कि नहीं करा हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। कंडीशन क्या लगती है कि अगर यूजर ने लॉगिन नहीं करा है तो उससे बोलो कि लॉगिन कर ले, ठीक है। और अगर कर लिया है तो उससे बोलो ऑलरेडी तुम लॉगिन हो, ऐसा कुछ होता है, ठीक। अब इसमें और भी चीजें होती हैं, अब जैसे कि कोई भी वेबसाइट में तुम बिना लॉगिन करे उसका प्रोफाइल पेज विजिट कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट में बिना लॉगिन करे तुम उसका प्रोफाइल पेज विजिट कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो कुछ प्रोटेक्टेड राउट होते हैं, ठीक है, उनको ना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। प्रोटेक्ट मतलब कि सिर्फ जिसने लॉगिन करा है वही उन पेजेस को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास कई सारे आइकन वगैरह डाउनलोड करने जाते हो, वहां बटन में क्लिक करते हो तो वो पहले तुमसे लॉगिन मांगती है, ठीक है। तो वो पहले चेक करते हैं कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है। अगर बंदा लॉगिन है तो इसको डाउनलोड कर दो वो आइकन, नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पेज में भेज दो, ठीक है, कि लॉगिन वाले पेज पे चले जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोगों का लॉजिक काम करता है। तो हमने इसको ऐसे ही अभी के लिए दे दिया कि इज लॉग्ड इन है, जो हम लोगों का यूजर है उसने लॉगिन कर रखा है, तो उस बटन में लगेगा कैसे, नॉट
इज लॉग्ड इन, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं कर रखा तो कंसोल डॉट लॉग कह दो, लॉगिन प्लीज, ठीक है। एल्स पे चला दो कंसोल डॉट लॉग ऑलरेडी लॉगिन, ठीक है। या फिर ऐसे चला दो डाउनलोड हैज स्टार्टेड, ठीक है, ऐसे करके चला दो। इसमें क्या कह रहा है, ये फंक्शनैलिटी क्या कह रही है, आपके पास एक बटन है, ठीक है। बटन में जब आप क्लिक कर रहे हो तो वो पहले चेक कर रही है कि आपने लॉगिन कर रखा है कि नहीं, ठीक है। वो कह रही है अगर बंदे ने लॉगिन नहीं कर रखा तो उसको प्रिंट करा दो लॉगिन करो, ठीक है। और अगर बंदा लॉगिन है ऑलरेडी तो उसको प्रिंट करा दो डाउनलोड हैज स्टार्टेड, ठीक है, कि तुम्हारी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसा हमने कुछ कराया। अभी बंदे ने मेरे क्या करा, इसने लॉगिन कर रखा है, ठीक है। लेट इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आपका लॉगिन ट्रू है, ठीक। यहाँ पर आप आओगे, टर्मिनल पे जाओगे, यहाँ पर आपका क्या प्रिंट कर रहा है, डाउनलोड हैज स्टार्टेड, ठीक है, कि आपका लॉगिन हो रखा है, ठीक है, आपका लॉगिन हो रखा है। यहां पर अगर हम इसको फॉल्स कर दें, हम इसको यहां पर फॉल्स कर दें, यहां पर क्या चेक कर रहा है, चेक करो कि उसने लॉगिन नहीं अगर उसने लॉगिन नहीं कर रखा हो, ठीक है, उसने लॉगिन नहीं कर रखा हो, तो यहां पर क्या इसने लॉगिन कर रखा है, नहीं कर रखा, फॉल्स है, तो आपका क्या प्रिंट होगा, लॉगिन प्लीज। लॉगिन प्लीज, ठीक है। तो ये चेक कर रहा है कि बंदे ने लॉगिन कर रखा है कि नहीं। अगर कर रखा है तो डाउनलोड हैज स्टार्टेड प्रिंट करा दो, नहीं कर रखा है तो लॉगिन कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद तुम करो, ठीक है। ये जो नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, अच्छा बहुत लोग कहते हैं ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में, ठीक है, वो भी बात ठीक है। इसमें अभी डीप में नहीं जाएंगे ज्यादा, ठीक है, अभी के लिए तुम इतना समझो, ठीक। ये नॉट ऑपरेटर में, क्योंकि अभी अगर हम वैसे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो तुम चीजें तुम्हारे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाएंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। क्या, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसमें नोट में नहीं आएंगे, नोट में थोड़ी दिन एक 2-3 दिन बाद जाएंगे, कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए, उसके बाद नोट में जंप करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों को देखो देखना क्या है, हम लोगों ने यहाँ इफ एल्स पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया ये इफ एल्स कैसे काम करता है, कि सर बहुत इजी है। हमने क्या कहा, इफ लिखा है, अगर ये कंडीशन दोनों ट्रू हो गई तो इफ प्रिंट हो गया, वरना एल्स, ठीक है। इफ एल्स ये काम कहां करता होगा, डेवलपमेंट पे, एग्जांपल दो में, कहां पर काम करता होगा डेवलपमेंट पे इफ एल्स, किस चीज में लगता होगा, ये तो तुमने एज प्रिंट करा दी। किसी का सर आधार कार्ड से प्रिंट कराना या उसमें लगा यूज कर सकते हैं। हाँ देखो इसका ना सर बहुत बैंक प्रैक्टिकल में हम अकाउंट एग्जांपल, वगैरह, अकाउंट में सब कर सकते हैं हम, यदि क्या बैलेंस इतना अकाउंट है में क्या तो। कर सकते हैं, और सर जैसे हम उसमें कंडीशन दे सकते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में जो बैंक बैलेंस है अगर 500 से नीचे का है तो वो विड्रॉल नहीं होगा, उसमें कंडीशन दे सकते हैं बैंक में। हाँ हाँ ये भी ठीक है, यस सर, कंडीशन फिर चेक करने के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है। देखो इफ इसका ना काफी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। आप सब लोग डेटा चलाते हो, आपको नेट पैक मिलता है 1.5 GB 2 GB, ठीक है। आपका डेटा 1.5 GB के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। यस तो सर। जियो वालों के पास क्या चल रहा होगा, इफ इस यूजर के सुशांक का, जो सुशांक ने डेटा रिचार्ज कराया 300 का, उसमें जो इनको 1.5 GB डेटा मिल रहा है, अगर इनका 1.5 GB डेटा यूसेज को मैच कर गया, यूसेज लिमिट को, मतलब कि इनका जो डेटा इनको 1.5 GB मिल रहा है वो इनकी लिमिट मैच हो गई, ठीक है, जो लिमिट उन लोगों ने सेट कर रखी होगी 1.5 GB की, अगर 1.5 GB बराबर आ गए तो इनका डेटा वहीं पर रोक दो, ठीक है, वरना इनके डेटा को भेजते रहो, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो एयरटेल का होता है ना अनलिमिटेड वाला, तो उनका अनलिमिटेड नहीं होता, वो 300 GB तक रहता है, 300 GB के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो उनकी यूसेज लिमिट 300 GB तक सेट है,
अगर सुशांक ने एयरटेल का 300 जीबी तक का डेटा यूज कर लिया है तो वो वहीं पर डेटा रोक देंगे, अदरवाइज एल्स पे डेटा को भेजते रहो। ठीक है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम, ये प्रैक्टिकल बहुत वे होता है सोचने का। ठीक है, ऐसे ही आपका इंस्टाग्राम में होता है। ठीक है, कुछ आईडी आपकी सस्पेंड होती हैं, बैन होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं अभी काफी सारी आईडीज बैन हुई थी। ठीक है, किसकी बैन हुई थी पता है? नहीं पता? पाकिस्तान इंस्टाग्राम में। यस पाकिस्तान सर, पाकिस्तान में। अच्छा, हमें लगा काफी लोग कह देंगे हानिया आमिर की बैन हुई थी, हैं सिर्फ। ठीक है, तो काफी सारे थे। ठीक है, तुम्हारे ये देखो रुशान अभी लंच कर रहा था। ठीक है, और हमने हानिया आमिर का नाम लिया तो इमोजी भेज रहा है? इसका वो लंच सर, करते करते भी सर बहुत आते पहले हाँ कर चुके चल रहा हैं है। सर, अवेलेबल है। ठीक है भाई रुशान। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्या कर देते हैं वो लोग, एक आईडी एक जगह रख देंगे कि इन इन लोगों की आईडी है। अगर इनकी आईडी मैच हो गई, ठीक है, इफ इनकी आईडी इनसे मैच हो गई तो इनको कहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो इंडिया का आईपी एड्रेस है उसके अंदर इनको रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है, इनके आपको प्रोफाइल को खुलने ही नहीं देना, एल्स पे सबकी आईडी को चलने दो। ठीक है, ऐसे ही हो जाता है। इफ ये यूजर नेम मैच कर गया, ठीक है, इनकी आईडी को आप इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दो, वरना एल्स पे सबकी आईडी को चलने दो। ठीक है, क्या हो गया सुशांत? सर मैच करने का कोई मीडियम ले रहे होंगे? मैच करने में और क्या होता है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा है तो तुमने, इज यस इक्वल्स टू सर। पढ़ा है ना? वो यस तो सर। आप एरे पढ़ोगे तब जानोगे, एरे होता है ना। ठीक है, एरे में आप 1.5-2 लाख यूजर नेम को सेव कर दो, एरे के ऊपर लूप चला दो, लूप के अंदर इफ एल्स चला दो, इफ एल्स के अंदर आईपी एड्रेस डाल दो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक यस सर। तो लॉजिक्स बनाने आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, आपके हाथ पे कंट्रोल आ जाता सारी चीजों का। ठीक है, तो अब देखो हमें इफ एल्स कहां पर यूज करना है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, देखो इस प्रोजेक्ट में आएगा डॉम थोड़ा सा। ठीक है, हमें अभी डॉम के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि आपका इफ एल्स आपका नॉर्मल यूज कहां होगा, ये लॉजिक। ठीक है, ये जो हम आपका इफ एल्स आपको समझा रहे हैं ये असलियत में यूज कब होता है। ठीक है, ये हम बस आपको अभी के लिए बता रहे हैं। ठीक, हमें क्या करना है, एक फाइल बना लेनी है index.html नाम की। ठीक है, homepage.js को हटा दो। ठीक है, index.html की फाइल बना ली, shift 1 लिखोगे, एंटर करोगे। ठीक है, बॉलर प्लेट कोड आ गया। इसमें आपको script.js फाइल को लिंक करना है। ठीक है, अपनी script.js फाइल को लिंक कर देना है। ठीक, अब हमें देखो बनाना क्या है, एक हमें बल्ब बनाना है, ऑन और ऑफ बटन होगी, ऑन करेंगे वो ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा कुछ करना है। यहां पर एक div बना देंगे, ठीक है, जिसकी आईडी होगी बल्ब। ठीक, यहां पर 2 बटन बना देंगे, बटन इनटू 2, या फिर एक ही बटन अभी के लिए बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इफ एल्स लगाना है, इसको बाय डिफॉल्ट ऑन रखो। ठीक है, ऑन। इस बल्ब को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दो, यहाँ पर स्टाइल टैग लिख के, स्टाइल टैग लिख के हैशटैग बल्ब ठीक है, यहाँ पर अभी बस ऑन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ लिख दो हाइट बल्ब की कर दो 200 पिक्सल, विड्थ कर दो 200 पिक्सल, बॉर्डर दे दो इसको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, आपका ये ऐसा बॉर्डर आ गया। बल्ब ऐसा होता है। ये कौन सा बल्ब है?
ये तो वो इसको वाली हटा दिया लाइट सर। होगी सीलिंग में जो लगाई जाती है ना? नहीं नहीं, मान कैसे लेते हैं? बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है। ये आपका बल्ब हो गया, ये बल्ब तब भी कहीं से लग नहीं रहा, ठीक है। क्या? ठीक, कोई बात नहीं, इसको ना सन मान लो, सन ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। सन को तुम जला भी सकते हो और बंद भी कर सकते हो, एक बटन तुमने दे दी बस, ठीक। ऐसा कुछ हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ऑन करें, ठीक है, तो सन में यहाँ पर ऑन हो जाना चाहिए, ऑफ करे तो ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं भाई, सन नहीं करेंगे, बल्ब ही रहने दो, ठीक है। कुछ पता नहीं होता कब सूरज देवता मेरे ऊपर गुस्सा हो जाए, वैसे शनि भारी चल रहा है आजकल, ठीक है। पता चला राहु मेरे शरीर के ऊपर आ गए, ठीक, तो थोड़ा सा बच के रहे इन सभी चीजों से। अभी के लिए बल्ब मान लो, मेरा बल्ब ऐसे ही ये दिख रहा है, ठीक है, मेरी कंपनी में ऐसा ही बल्ब बनता है, ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही मान लो। अब देखो हमें क्या करना है, इस पे ऑन करें, ठीक है, ये ऑन हो जाना चाहिए, इसमें ऑफ करें, ऑफ हो जाना चाहिए। एक ही बटन से दोनों काम करने हैं, इसी से ऑन करना है, इसी से ऑफ करना है, ठीक है। अब यहां पर आपका इफ एल्स का पूरा लॉजिक लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा लॉजिक इफ एल्स का लगेगा, थोड़ी बहुत आपका डॉम मैनिपुलेशन लगेगा, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे। बट यहाँ पर इफ एल्स का कैसा लॉजिक लगेगा, किसी को कोई आइडिया है यहाँ पर कैसा इफ एल्स का लॉजिक लगेगा? देखो मेरे पास एक बटन है, ठीक है। अब देखो जब भी आप ये डॉम मैनिपुलेशन करोगे, ठीक है, तो अभी हम इतना बता सकते हैं आपको कि हमें कितनी चीजों को मैनिपुलेट करना है, ठीक है। पहले ये पकड़ो, हमें क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है, तब कुछ होना चाहिए, बटन को सेलेक्ट कर लो। किसमें होना चाहिए? आपके ये बल्ब में, ठीक है, बल्ब को सेलेक्ट कर लो। किसमें क्लिक करें तो कौन सा इवेंट परफॉर्म हो, ठीक है, बटन पे क्लिक करेंगे, बल्ब का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है, ठीक। तो इसमें हमने दो चीजें सेलेक्ट कर ली, बटन और बल्ब, ठीक है। script.js में आओगे, यहां पर दो चीजें सेलेक्ट कर लोगे। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं, देखो आपका CSS में भी आप सेलेक्ट करते हो ना, जैसे इसमें दी हुई है ID बल्ब, तो आपने यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करा हुआ है, हैशटैग बल्ब, ठीक है। तो ऐसे ही आप जावास्क्रिप्ट में भी इसको सेलेक्ट करोगे, कैसे करोगे, ID अगर आपने दी हुई है तो आप लिखते हो डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है, उस एलिमेंट को उठा लो ID से, ठीक है। कौन सी ID दे रखी है हमने, बल्ब, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बल्ब, जिस भी एलिमेंट की ID बल्ब है उसको उठा लो, ठीक है। उठा के तुम्हें क्या करना है, अब ऐसे उठा के बस यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना, ऐसा तो होगा नहीं, एक मेरा बल्ब नाम का वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करा दो, ठीक है, बल्ब को उठा के, ठीक है, बल्ब नाम के वेरिएबल पे मेरा स्टोर करा दो। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, टेबल फैन रख लो, ठीक। क्या चेंज कर, क्या नाम चेंज करना, ये हम कह रहे हैं इस जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं आपको बल्ब ही रखना है, ये एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसमें हम लोगों का, यहां पर अगर आपने ID बल्ब दी है तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा बल्ब, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ID बल्ब दी है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बल्ब, यहाँ पर आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, ये तो आपका वेरिएबल है, इसमें तो कुछ भी लिखना आप लिखो, कुछ नहीं होगा, ये तो नॉर्मल वेरिएबल है भाई, इसमें तो आप ऐसे कुछ लिख डालो। ये आपने ID दी है बल्ब, इसको आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में डाल दिया है, ठीक है। आप जो भी काम करोगे वेरिएबल में, भाई अगर आप कुछ भी, ये आपका कैसे काम करता है, कोडिंग होता क्या है बेसिकली, आप मशीन से बात कैसे करते हो, अगर हम आपसे कुछ बोलेंगे, ठीक है, आप समझ, आपकी मेमोरी क्या, आपका दिमाग हम निकाल के बाहर फेंक दें, हम आपसे कुछ भी बोले, आप कुछ समझ पाओगे? भाई जिस भी चीज का दिमाग नहीं वो क्या, एक नॉन लिविंग थिंग हो गया, ठीक है, इस रिमोट का दिमाग नहीं है। अगर हम इससे कह रहे हैं कि AC चालू कर दो, क्या ये अपने मन से AC चालू कर लेगा?
जब तक हम लोग बटन दबाएंगे नहीं तब तक एसी नहीं चालू होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज इसके साथ है। हम जावास्क्रिप्ट से ऐसे कह दें कि मेरा नाम ध्रुव है, ये क्या समझ लेगी? नहीं समझेगी। आपको इसकी मेमोरी के अंदर डालना पड़ेगा ना कि भाई ये याद रखना जो मेरा नाम है ना वो ध्रुव है, ठीक है। अपनी मेमोरी में स्टोर कर लो। ये जान गई अपनी, इसकी एक नेम नाम का दिमाग बन गया इसका पूरा, ठीक है। एक अलग दिमाग बन गया, उसके अंदर ध्रुव जाके स्टोर हो गया, ठीक। ऐसा कुछ हुआ तो आप जो वहां से इसको उठा रहे हो, ठीक है, इसको आप उठा रहे हो फ्रंट एंड से HTML से बल्ब को, तो इसको आप इस वेरिएबल में रख दोगे, ठीक है। आप स्टोर करा दोगे कि भाई जो भी तुम बल्ब को वहां से ले रहे हो, ठीक है, उसको आप इसमें स्टोर कर लो। बिना स्टोर करे कुछ काम ही नहीं चलेगा, ठीक है। बिना स्टोर करे कोई आगे परफॉर्म कैसे करेगा कोई भी एक्शन, ठीक है। तो आपने यहाँ कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बल्ब, ठीक है, एक बल्ब नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें क्या लेनी है, हमें बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। बटन पे क्लिक करना है, बल्ब पे कुछ चेंज होगा, तो यहाँ पर बटन को भी आप लोगे, ठीक है। कॉन्स्ट बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखो बटन को क्या कोई आईडी दी है? यहाँ पर बटन को आईडी नहीं दी है, तो अगर बटन को आईडी नहीं दी है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अगर कोई आईडी नहीं दी है तो आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। आपने यहाँ बटन को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखो क्या चाहिए, अब यहाँ पर पूरा इफ एल्स का लॉजिक लगेगा, ठीक है। पहले सबसे तो बटन पे जब हम क्लिक करें तभी इफ एल्स वाला लॉजिक चलना चाहिए। जब बटन पे क्लिक करें, बिना क्लिक करे नहीं चल जाना चाहिए। अगर अभी हम यहाँ पर ऐसे कर लें, यहाँ पर अगर हम लिख दें इफ मान लो हमने अभी के लिए लिख दिया लेट बटन क्लिक, ठीक है, कि बटन क्लिक हो चुकी है और इसमें ट्रू डाल दिया, ठीक है। हमने यहां लिख दिया इफ बटन क्लिक, ठीक है। अगर बटन क्लिक हुई है यहां पर प्रिंट कर दो बटन इज क्लिक, ठीक है, ठीक। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, हमने यहां पर ऐसे ही डाल दिया, बटन क्लिक में ट्रू डाल दिया। हमने कहा अगर बटन क्लिक हुई है तो देखो लिख दो बटन इज क्लिक्ड। अभी तक हम लोगों ने बटन क्लिक करी है? नहीं करी है। यहां पर देखो आपका इंस्पेक्ट पे क्या लिख के आ रहा है, बटन इज क्लिक्ड। हम लोगों ने अभी तक क्लिक भी नहीं करी बटन। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बटन जब क्लिक हो तभी ये यहाँ पर लिख के आना चाहिए बटन इज क्लिक्ड, बिना क्लिक करे नहीं आ जाना चाहिए बटन इज क्लिक्ड लिख के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें जब बटन क्लिक हो, ठीक है, तब कुछ प्रिंट होके आना चाहिए। हम लोग यहाँ लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, इसमें इवेंट लगाएंगे क्लिक। यहां पर हम लिखेंगे बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, इसमें इवेंट लगाएंगे क्लिक, ठीक है। कॉमा लगा के यहाँ पर एक फंक्शन रन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन रन कर देंगे। देखो हमने ये सारी चीजें आपको अभी तक पढ़ाई नहीं है, ठीक है। हम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाए, इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हम लिख रहे हैं उसको बस देखो, ठीक है। ये इफ एल्स काम कैसे करेगा असली सिचुएशन में, ठीक। ये आपका इफ एल्स बस एज प्रिंट करते समय नहीं रह जाता, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। तो देखो इफ एल्स कहाँ कहाँ काम करेगा। हमने कहा कि बटन पे जब हम क्लिक करें तो एक फंक्शनैलिटी चलाओ, ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है, ऐसे करके आना चाहिए। यहां पर अभी कुछ प्रिंट होके आ रहा है, नहीं आ रहा। हमने जब ऑन नाम की बटन पे क्लिक करा तो यहां पर क्या आ रहा है, ठीक है, अभी यहां पर कुछ नहीं आ रहा। हमने जब ऑन नाम के बटन पे क्लिक करा तो यहां पर आ गया बटन इज क्लिक, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है, तो अब हमें देखो क्या चाहिए,
हमें देखो क्या चाहिए, अब इसमें पूरा लॉजिक समझो। हम जब बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तब इसका बैकग्राउंड येलो हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही हमें कुछ चाहिए। हमने यहां पर क्या कह दिया, बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमने बल्ब उठाया था ना, बल्ब उठाया था HTML से, बल्ब का स्टाइल के अंदर जाओ और उसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, ठीक है। हमने ऐसा कुछ लिखा, हम ये आएंगे, हमने कहा जब ये क्लिक हो जाए तो बल्ब के स्टाइल में जाओ और बैकग्राउंड कलर बल्ब का क्या कर दो, येलो। ऑन पे क्लिक करा, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, येलो, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, हमें दोबारा से ऑन पे ही क्लिक करना है, ठीक है। और अच्छा एक और चीज, अगर हम यहाँ पर ऑन पे क्लिक कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर येलो हो जा रहा, बट बटन में अभी भी ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ लिख के आना चाहिए, आप यहाँ पर कर सकते हो। बटन के अंदर का टेक्स्ट हम लोगों को चेंज करना है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, ये हो जाए ऑफ, ठीक। यहां पर आओगे, हमने ऑन पे क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, बटन का जो इनर टेक्स्ट है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम लोगों का येलो हो गया और बटन का जो इनर टेक्स्ट है वो ऑफ हो गया, ठीक। इतना समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए, बटन पे हमने पहली बार क्लिक करा, बटन इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, ठीक है, और बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ हो गया। बटन पे हम अगर दूसरी बार क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए, और बटन दोबारा से टेक्स्ट हो जाए ऑन, ठीक है। पहली बार क्लिक करें तो बल्ब ऑन हो जाए, दूसरी बार क्लिक करें बल्ब ऑफ हो जाए, ठीक है। ऐसा हमें कुछ करना है, ठीक। बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। यहां पर हमने क्या कहा, अभी देखो क्या हो रहा है, आप जितनी बार भी बटन पे क्लिक करोगे उतनी बार ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर येलो कर देगा और इनर टेक्स्ट को ऑफ कर देगा, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर करके देख लो, यहां पर एक बार ना प्रिंट भी कर लो, यहीं पर console.log बटन इज क्लिक, ठीक है। ठीक है, हमने बटन पे क्लिक करा, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बल्ब का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए, बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ हो जाना चाहिए, console.log बटन इज क्लिक्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। हमने ऑन वाली बटन पे क्लिक करा, बटन का बल्ब का बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ हो गया, ठीक है, और console.log बटन इज क्लिक्ड हो गया, ठीक है। दोबारा से क्लिक करेंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो का येलो हो गया, ऑफ लिखा है ऑफ ही रहेगा, यहाँ पर देखो दो यहाँ पर लिख के आ गया, दूसरी बार बटन इज क्लिक्ड प्रिंट हो गया। तीसरी बार करेंगे, वैसा ही सेम चीज लग रहा है, कुछ नहीं डिफरेंस लग रहा है, बार बार पर क्योंकि सेम चीज हो रही है। यहाँ पर देखो आपका 3 आ गया लिख के, तीसरी बार क्लिक करा है, यहाँ पर देखो बार बार करोगे, यहाँ पर देखो नंबरिंग बढ़ता चला जा रहा है कि आप सेम चीज बार बार कर रहे हो, ठीक है, बटन पे आप बार बार क्लिक कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक। हमें क्या चाहिए, पहली बार क्लिक करें, ठीक है, पहली बार हमने क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, बटन का टेक्स्ट ऑफ हो गया, दूसरी बार क्लिक करें, इसका व्हाइट हो जाना चाहिए बैकग्राउंड कलर और बटन का टेक्स्ट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको माउस की क्लिक्स के साथ खेलना है, ठीक है, और ये ना आपको कोई बना बनाया कोई चीज नहीं देता है जेएस, इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना, ठीक है। आप बटन को वैसे कर रहे हो, अब जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में बोर्ड बनते हैं ना घर पे, तो क्या होता है, तार लगाए जाते हैं कि ये ऑन बटन होगी ऑफ होगा, ठीक है, उसमें भी यही सेम चीज होती है, ठीक है, वही सेम चीज इसमें भी है, ठीक है। आपको एक बार ऑफ करना है, एक बार ऑन करना है, तो लॉजिक इसमें क्या लगेगा, देखो हम लोगों ने इफ एल्स पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें इफ एल्स का पूरा लॉजिक लगेगा, ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, अब लग रहा होगा कहाँ ये इफ एल्स लगेगा, ठीक है। किसी को लॉजिक कुछ समझ में आ रहा, क्या हम इफ एल्स कैसा क्या लगा दे जो सारी चीजें हो जाए,
हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा ठीक है। हमने क्या लिख दिया, इफ, और क्या लिखेंगे, कंडीशन क्या डालेंगे, यहाँ पर रुको, एल्स, क्या करें यहाँ पर, हाँ अच्छा, एक वेरिएबल हम लोग बना लेंगे, लेट बटन इज क्लिक, और इसमें क्या डाल देंगे बाय डिफॉल्ट, क्या, क्लिक, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर बटन क्लिक है, ऐसे करके, इफ बटन इज क्लिक्ड, ऐसे करके, के इज इक्वल्स टू लगा के कुछ और भी करना है कि सिर्फ ऐसे ही, ठीक है। तो क्या करना है हमें, वही सारा येलो वगैरह का, ठीक है, ठीक, हाँ, तो बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो, अच्छा, यहाँ पर, अरे ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या करना है हमें, वाइट ऑन, ठीक है, इसको अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इन्होंने क्या बोला, इसके पास, येलो के पास कैसे ऑन रहेगा, बाय डिफॉल्ट में ऑन रहेगा, जब आप ऑन पे क्लिक करोगे तभी तो येलो होगा ना, जब देखो ये ऐसे बाय डिफॉल्ट, कहां पर ऑफ लिख के, ये नहीं, देखो देखो देखो, समझो तुम क्या, तुम्हारा क्या हो रहा है, हमने ये बाय डिफॉल्ट ऑन लिख के आ रहा है, हमने ऑन पे क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर कलर येलो हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, भाई पानी पीने दो पहले, हमने सुबह से पानी नहीं पिया, मेरा मुंह दर्द हो रहा बहुत तेज, सुबह से हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्या, 3 क्लासेस हैं अभी और, हाँ एक और है, तो इसमें क्या हो रहा, क्या था यार हम भूल गए, हाँ, अभी इसमें बाय डिफॉल्ट आपका ऑन लिख के आ रहा है, ठीक है, आपने ऑन पे क्लिक करा, बैकग्राउंड कलर इसमें येलो हो गया, ठीक, जब बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो गया मतलब आपका बल्ब जल गया, अब उसको ऑफ करोगे ना, कि आप उसमें भी ऑन लिख दोगे, आपका बल्ब तो ऑन हो ही गया, आपका बल्ब जल गया है, अब उसको ऑफ करना है ना कि ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आपने ऑन यहां कर रखा है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जल जाएगा, ठीक है, तो अब ये जब येलो आ गया तो यहाँ पर ऑफ ही तो आएगा लिखा हुआ, अब आप इसको ऑफ करोगे कि अभी भी ऑन करोगे, और कितना ऑन कर लोगे, या तो आरजीबी बल्ब हो तुम्हारा कि पीले से हरा हो जाएगा ये, ऐसा हो सकता है, या फिर अगर नॉर्मल बल्ब बल्ब है ये सूर्या वाला, ठीक है, कितने का मिलता है, 15-16 रुपए का मिलता है ना, वैसा है, तो तुम्हारा ये बढ़िया जल गया, अब इसको बंद करोगे कि और चालू कर दोगे, बंद करना है ना, तो बस यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ठीक है, बट ये ऑफ काम नहीं कर रहा, ठीक है, ऑफ काम नहीं कर रहा, देखो आपका बेसिक सा हम लॉजिक बता रहे, ठीक है, जो सबको समझ में आ जाएगा, आप सब लोग ध्यान से सुनना, हमने यहाँ पर बल्ब को सेलेक्ट कर लिया, बटन को सेलेक्ट कर लिया, बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिया, ठीक है, कि जब बटन पे क्लिक हो तब क्या हो, ठीक है, यहां पर हमने अभी तक कुछ भी क्लिक नहीं कर रखा, ठीक है, हम यहां पर लिख देंगे लेट क्लिक इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, पहला आप इनिशियलाइज करोगे अपना क्लिक नाम का वेरिएबल, कि हमने अभी तक बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रखा, ठीक है, क्लिक 0 है, ठीक, यहां पर आप आओगे, यहां लिख दोगे इफ क्लिक
इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर आपका क्लिक 0 है, ठीक है, आपका क्लिक 0 है, आप पहली बार क्लिक करोगे उसको, ठीक है, आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है, बल्ब का, बल्ब डॉट बैकग्राउंड, बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बल्ब डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर आपका येलो हो जाएगा, ठीक है। और बटन का जो इनर टेक्स्ट है येलो होने के साथ साथ उसको ऑफ कर दो, ठीक है, येलो होने के साथ साथ उसको ऑफ कर दो, ठीक। आपका क्लिक 0 है, ठीक है, क्लिक आपका 0 है, आपने क्या किया, अरे कहाँ गया, क्लिक आपका 0 है, आपने क्या किया, यहां पर इसको ऑन पे क्लिक करा, ठीक है, आपका बैकग्राउंड कलर येलो आ गया, ठीक है, और आपका क्या हुआ, बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर हम एल्स चला सकते हैं, ठीक है, हमने यहां पर एल्स चला लिया, ठीक, और यहां पर इसका उल्टा लिख देंगे, कि बल्ब का जो बैकग्राउंड कलर है उसको व्हाइट कर दो, ठीक है, और बटन को ऑन कर दो, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ना कंसोल डॉट लॉग लिख दें एक बार, कंसोल डॉट लॉग, बटन क्लिक्ड फर्स्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पर एक और बार कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक्ड सेकंड टाइम, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक। अभी तक बटन क्लिक नहीं हुई है, ठीक है, पहले क्या चलेगा, देखेगा अगर क्लिक इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, क्लिक इज इक्वल्स टू 0 है, क्लिक में अभी क्या पड़ा हुआ है 0, ठीक है, बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, बटन के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे ये चेक करेगा क्या 0 इज इक्वल्स टू 0 है, तो आपका इफ चल जाएगा, इफ में क्या है, बल्ब का बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, बटन का इनर एचटीएमएल कर दो ऑफ, ठीक है, इनर एचटीएमएल नहीं रहेगा, इनर टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, गलत है ये, इनर एचटीएमएल नहीं रहेगा, इनर टेक्स्ट रहेगा, यार, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक। जब हमने बटन पे क्लिक करा तो ये परफॉर्म करेगा इफ एल्स, इफ में पूछ रहा है क्लिक इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, क्योंकि क्लिक में आपका 0 पड़ा हुआ है, 0 बराबर 0, ठीक है, तो ये इफ चलेगा, बैकग्राउंड कलर ये कर देगा येलो, बटन का इनर टेक्स्ट कर देगा ऑफ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देगा बटन क्लिक्ड फर्स्ट टाइम। अगर अभी हम यहाँ पर करें, ऑन पे क्लिक करें, यहाँ पर क्या आ गया, बटन क्लिक फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम दोबारा इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर हमने दोबारा इस बटन को क्लिक करा, यहां पर देखो क्या होगा, हम इस बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर यही चलेगा क्या क्लिक इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, ये तो 0 है, आपने भाई अपडेट तो करी नहीं क्लिक की वैल्यू, ठीक है, अभी भी ये 0 है, 0 इज इक्वल्स टू 0, फिर ये चल जाएगा बटन क्लिक फर्स्ट टाइम, देखना दोबारा से ये चला, यहां पर देखना 2 लिख के आ जाएगा, यहां पर आ गया 2 लिख के, ठीक है, आपका दोबारा वही चल रहा है, ठीक है। आप अगर तीसरी बार इस पे क्लिक करोगे, अभी भी आपने क्लिक की वैल्यू अपडेट नहीं करी है, ठीक है, तो आपका फिर इफ चलेगा, तो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको पहली बार क्लिक कर लो, ठीक है, जब आपका पहली बार क्लिक इज इक्वल्स टू 0 चलेगा, तब आपको क्लिक की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्लिक की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिक इज इक्वल्स टू 1, ठीक, क्लिक इज इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ हमें करना है, ठीक है, ठीक, ऐसा कुछ हमें करना है। हमने क्या कहा, आपने पहली बार इस बटन पे क्लिक करा, ठीक है, ये चेक कर रहा है क्या क्लिक इज इक्वल्स टू 0 है, हाँ है, क्लिक में आपका क्या पड़ा हुआ है 0, ठीक है,
आपका ये चल जाएगा बैकग्राउंड कलर येलो, बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ, ठीक है। आपका ये प्रिंट हो जाएगा बटन क्लिक फर्स्ट टाइम, ठीक है। और आपका ये चला जाएगा क्लिक में अब 1 चला गया, आपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया, ठीक है। हमने पहले ही दिन आपको बताया था वेरिएबल इनिशियलाइज करना और अपडेट करना। ये आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है और इसको आपने अपडेट करा हुआ है, ठीक है। आपने क्लिक में अब 1 डाल दिया। अब जब आप दोबारा इस क्लिक में क्लिक करोगे, अब ये कहेगा क्या क्लिक की वैल्यू 0 है? नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या जा चुका है, 1 चला गया है। तो ये आपका इफ तो चलेगा नहीं, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, 1 बराबर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या चल जाएगा, एल्स व्हाइट वाला, ठीक है। आपका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा, बटन का इनर टेक्स्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये चला गया क्योंकि आपकी ये इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। हमने यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है, 0 से हमने इनिशियलाइज करा, हमने यहाँ पर एक बार क्लिक करा, ये अपना चालू हो गया, यहाँ पर लिख के आ गया बटन क्लिक्ड फर्स्ट टाइम। अब क्लिक नाम के वेरिएबल के अंदर 1 जा चुका है, पहले 0 था अब 1 जा चुका है। अब जब आपका दोबारा से ये आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहां पर आएगा 1 बराबर 0 है, नहीं है, आपका एल्स चल जाएगा, ठीक है। देखना, अब इस पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये आपका हो गया। देखो हमने यहां पर क्या किया, पहली बार क्लिक करा, ऑन हो गया, यहां लिख के आ गया बटन क्लिक्ड फर्स्ट टाइम। दूसरी बार क्लिक करा, ऑफ हो गया, यहां क्या लिख के आया, बटन क्लिक्ड सेकेंड टाइम। तीसरी बार क्लिक करेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि अब क्या हो रहा है, क्लिक नाम के वेरिएबल के अंदर 1 जाके रह गया है, ठीक है। आपका पहले 0 गया था, ठीक है, आपका पहले 0 गया था, तो आपका ये बैकग्राउंड कलर येलो हो गया था, बटन का इनर टेक्स्ट ऑफ हो गया। अब क्लिक में 1 चला गया, ठीक है, क्लिक में यहां पर 1 आ गया। आपने दोबारा से बटन को क्लिक करा, यहां पर 1 आ गया, 1 बराबर 0 नहीं चलेगा, आपका ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट चल गया, ठीक है। आपने तीसरी बार इस पे क्लिक करा तो आपका यहाँ क्या कह रहा है, 1 बराबर 0 है, नहीं, आपका दोबारा व्हाइट चल गया, ठीक है। आपने चौथी बार क्लिक करा, यहाँ कह रहा है अभी तो क्लिक में भाई 1 है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 बराबर 0 है, नहीं, आपका चौथी बार व्हाइट चल गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका एल्स चल जाए यहां पर लिख देना क्लिक इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पर आपका वाइस वर्सा चलेगा, ठीक। पहले आपका 0 चला, आपका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया, दूसरी बार आपने क्लिक करा, इसमें क्लिक में 1 जा चुका है, तो आपका एल्स चल जाएगा। तीसरी बार क्लिक करोगे तो क्योंकि आपका जब दूसरी बार में एल्स चला था तब क्लिक में वापस से 0 चला गया, तो तीसरी बार आपका 0 इक्वल्स टू 0 येलो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका वाइस वर्सा चलेगा, बार बार देखना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। आपका ये वाइस वर्सा चलने लगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा एक सर्किट की तरह ही होता है, ठीक है। ये हमने आपको आपकी जिंदगी का पहला लॉजिक होगा जो आपने लिखा होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉजिक मेकिंग, कि आप लॉजिक कैसे बनाते हो, इसी को लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। मशीन को कुछ नहीं पता उसको क्या करना है, आपको हर एक पड़ेगी, मशीन को आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी। आपको कुछ गिने चुने शब्द दे दिए गए, ठीक है, उनको तोड़ मरोड़ के अपनी लैंग्वेज से मशीन की लैंग्वेज में आपको बताना है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे क्या काम कर रहा है? डॉम मैनिपुलेशन हमने पढ़ाई नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ गया इफ एल्स काम कहां कहां कर लेगा, ठीक है। आपका इफ एल्स बहुत जगह लगेगा, आपके बहुत बड़े बड़े लॉजिक इफ एल्स से लगेंगे, ठीक है। कि आपने सर्वर में रिस्पॉन्स भेजा, रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करो, ठीक है। तो बहुत जगह आपका इफ एल्स लगेगा, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि ये इफ एल्स बस इतना सीमित नहीं होता, इफ एज इतना है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव्ड कर दो, ये सिखाने के लिए होता है जो हम बता रहे हैं। काम बहुत होते हैं, ठीक है, जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं वो बस सिखाने के पर्पज से है, उसका काम हजारों होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहना है कि सर ने तो हमें ये बताया कि कंसोल.लॉग करके प्रिंट करना है,
ये तो सर ने हमें बताया ही नहीं। अरे ये तो तुम्हें खुद से जानना पड़ेगा ना, हमने तुम्हें फंडामेंटल बता दिया। इफ एल्स होता है भाई, ये काम होता है इसका, अब ये तुम खुद से करो, लॉजिक बनाओ खुद से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। समझ में आया सबको? इफ एल्स कैसे क्या काम कर रहा है, और कुछ है, एक सही रास्ता पे जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आओ, ठीक है, बैठो, प्राइम नंबर इवन नंबर सॉल्व करो और चले जाओ, ठीक है, पैटर्न प्रिंट करो और चले जाओ, ठीक है। इस पे नहीं रहना है, हम लोगों को रियल चीजें बनानी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेवलपर हैं, ठीक है। आप लोग कोई आईआईटी एनआईटी के तो हो नहीं जो मैथ लिए बैठे हो, या तो मैथ करो तो ढंग की करो, फिर कैलकुलस वगैरह उठाओ, ठीक है। तो बस मैथ दिखाने के लिए फिर नहीं करनी, ठीक है, करनी हो तो ढंग से करो। सोनू भैया आज आपने हमें फोन नहीं करा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या कल नहीं आओगे क्या? किस चीज की पूजा है? अच्छा, हाँ यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कर लो कर लो। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक। 3:35 हो गया यार, 3 से 4 HTML CSS की चालू करनी थी, 3:30 बज गया, ठीक है। एक जरा सा लॉजिक लगाने में 1.5 घंटा लग गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, टाइम का पता नहीं चलता। प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे ना, पूरी पूरी रात निकल जाती है। अगर सब कुछ चल रहा होता है तो, अगर बीच में एक एरर आया, फिर ऐसा करते हो अब इसको तो रख दो, अब तो हम नए प्रोजेक्ट बनाएंगे, कभी प्रोजेक्ट को पूरा ही नहीं करा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। चलो एंड कर रहे हैं फिर, ठीक है। हाँ हाँ, रेपलेट में डाल दे रहे हैं। सर वो लिंक कल आपने सर शेयर किया था।